if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंह। भी शो है टेक्सटी का। दोस्तों आज इस शो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना यूडीआईडी कार्ड यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है वेबसाइट ओपन करना। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए हमको जाना होगा क्रोम में। यहाँ पर हम सर्च करते हैं यूडीआईडी कार्ड, एंटर करेंगे। सबसे पहली ही हेडिंग है यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं जो कि है www.solomon-card.gov.in। www.swavlamcard.gov.in इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना है। इसका यूआरएल मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है न्यू रजिस्ट्रेशन। हमें नया यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना है, तो अगला जो प्रोसेस होगा हमारा वो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 3 प्रोसेस है जो आप कर सकते हो स्क्रीन रीडर के साथ में, एनवीडीए हो या जॉस हो। आप कंट्रोल होम करके डाउन डाउन एरो करके आ सकते हैं अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। या तो आप कंट्रोल होम करके डाउन डाउन एरो करके लिंक सर्च कर सकते हैं, या फिर आप टैब टैब करके इस वाली लिंक पर आ सकते हैं, या फिर सिंपल आप इंसर्ट F7 करके लिंक लिस्ट लेकर भी इस वाली लिंक पर आ सकते हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर L प्रेस कर रही हूँ लिस्ट व्यू के लिए। एक बार और हम यहाँ पर L प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम डाउन एरो करेंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल गया है, इस पर हम एंटर करते हैं। अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो पेज ओपन हुआ है वो है स्टेप्स के बारे में, यानी कि आपको ये बताया जाएगा कि कितने स्टेप्स में आपका यूडीआईडी कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग वाइज चेक कर लेते हैं। मैं H प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हमको हॉस्पिटल में विजिट करना है। एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करना है। स्पेशल डॉक्टर से असिस्टेंट लाना है। मेडिकल बोर्ड से रिव्यू कराना है। और यूनिट कार्ड जनरेशन एंड डिस्पैच होगा उसके बाद, ठीक है। ये इतना प्रोसेस है। अब हम आ गए हैं अबाउट हेडिंग पे। तो यहाँ पर हमको नहीं जाना है। एक बार हम शिफ्ट H प्रेस करेंगे दोबारा से। यहाँ पर हम डाउन एरो करेंगे। अब यहाँ पर एक चेक बॉक्स है जिसको हमको चेक करना है कि हमने ये सारे स्टेप पढ़ लिए हैं। अब ये सारे स्टेप पढ़ के हैरान मत होइए, ठीक है। ये एक प्रोसेस उन्होंने बताया है जिसको हमको यहाँ पर कंफर्म करना है। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर देते हैं
और उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। Checked. I have read and understood the process. Star. मैंने ये सारा जो प्रोसेस है वो पढ़ लिया है और मैं समझ गई हूँ कि ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ये एक चेकबॉक्स है, डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको हमको चेक करना है। तो यहाँ पर हम चेक कर दिए हैं, अब सबमिट करेंगे, Button submit. एंटर करेंगे यहाँ पर। अब एंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ भी रीड नहीं किया जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पेज चेंज हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कंट्रोल होम करते हैं और दोबारा से एच प्रेस करेंगे। Banner landmark list with 2 items. Link home. Logo appears to say. Apply for unit heading level 2. दोबारा से एच प्रेस करेंगे 2 बार। Breadcrumb heading level 2. Apply for unit heading level 2. यहाँ पे हम डाउन एरो करेंगे। Radio button not checked. I have never obtained any disability certificate / unit card issued through unit portal or any other. अब यहाँ पर कुछ रेडियो बटन्स हैं। ठीक है, तो आर से हम जाते हैं रेडियो बटन पे। चेकबॉक्स है ये सारे, तो हम इनको देख लेते हैं एक बार। मेरे पास यूडीआईडी पोर्टल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ये वाला एक चेकबॉक्स है यहाँ पर। सबसे पहले आर प्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। I do not have disability certificate / unit card issued through unit portal, but I have a disability certificate issued through other platforms / means. For example, physically / manually issued disability certificate. Radio button not checked. यहाँ पर ये कहा गया है कि मेरे पास यूडीआईडी कार्ड तो नहीं है, लेकिन मेरे पास डिसेबल सर्टिफिकेट है। फिजिकल या मैनुअली इशू मेरे पास डिसेबल सर्टिफिकेट है, लेकिन यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल द्वारा अप्लाई डिसेबल सर्टिफिकेट या फिर यूडीआईडी कार्ड नहीं है। I do not have disability certificate / unit card issued through unit portal, but I have a disability certificate issued through other platforms / means. For example, physically / manually issued disability certificate. Radio button not checked. इसको हम चेक कर देते हैं स्पेस बार करके। Checked. I have applied for disability certificate / unit card, but my unit application was rejected. Radio. जो तीसरा ऑप्शन है वो है कि मैंने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जो कार्ड है, मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। I have obtained disability certificate / unit card, but require a new unit card because. Radio button. चौथा जो ऑप्शन है वो है कि मैंने अप्लाई तो किया है यूडीआईडी कार्ड और मेरे को मिल भी गया है, लेकिन मैं नया यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना चाहता हूँ। क्यों, ये आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये चेकबॉक्स है अभी। I have applied for disability certificate / unit card, but my unit application is still pending. Radio no next. Radio button. एक है कि मैंने अप्लाई किया और मेरा अभी तक भी पेंडिंग है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। हम जा रहे हैं सेकंड वाले ऑप्शन को, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हम सबमिट करेंगे इसको, Submit button. इस पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारा पेज चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। तो एक बार फिर से हम कंट्रोल होम करेंगे और 3 बार हम एच प्रेस करेंगे। Banner landmark list with 2 items. Link up logo appears to apply for unit at breadcrumb heading level 2 registration form heading level 2. अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, डाउनलोड करेंगे। Heading level 2 personal details. अब हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पर अब हमको पर्सनल डिटेल पूछी गई है, जैसे कि नाम, Applicant's full name star. फुल नेम हमें यहाँ पर देना है। Edit required applicant's full name. Applicant's full name star edit required as auto M I A L minus space S I N G H B I Cindy. आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो आधार कार्ड के हिसाब से देना है। जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है वो नेम आपको यहाँ पर लिखना है। पहले क्या होता था कि जब हम फॉर्म सबमिट करते थे तो हमें वहां पर नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना होता था, एड्रेस भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने पड़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि जब हम अपना नाम वहां पर देंगे तो और जब हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो ऑटोमेटिकली नाम कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमको सिर्फ इंग्लिश में ही हम अपने फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, हमें और अदर लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ भी सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। When you select a state from the drop-down, the applicant's full name will be automatically translated into the respective language. Applicant mobile no dot star. अब उसके बाद आपको देना है आपका मोबाइल नंबर। 2 3 4 5. ये नंबर भी आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। Enter email format as e.g:@ziz.com. Edit link. उसके बाद आपको देना है आपकी मेल आईडी। ये हम टैप टैप करके जा रही हूँ मैं, आप डाउन एरो से भी जा सकते हैं। ठीक है, टैप टैप करके इसलिए जा रही हूँ ताकि मेरा कर्सर डायरेक्ट एडिट बॉक्स में आ रहा है, क्योंकि मैं फोन मोड यूज कर रही हूँ अभी। अगर आप ब्राउज मोड यूज कर रहे हैं तो फिर आपको और डाउन एरो करके जहाँ पे लिखना है वहाँ एंटर करके लिखना होगा। M-I-N-A-L-S-I-N-G-H-B-I. Middle Cindy @gmail.com. dd/mm/i edit dd/mm/i as autocomplete.
अब यहाँ पर मैंने अपनी मेल आईडी दे दी है। अब यहाँ पर हमको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एक एडिट बॉक्स दिया गया है, लेकिन आपको वहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो काफी टाइम वो एरर दे देता है। तो एक नीचे बटन है जो कि सिर्फ बटन ही रीड कर रहा है, आपको उस पर क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट तीनों सेलेक्ट करके ही डेट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेट इंसर्ट कर देते हैं। Unavailable document button. dd/mm/I edit 05 button. इस वाले बटन पे एंटर करके हमको डेट ऑफ बर्थ सबमिट करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। Gender star. अब जो अगला ऑप्शन है वो है जेंडर, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। Radio button not checked required. Male. Female radio button not checked required. Checked. Default select example combo box collapsed select relation with PWD. अब यहाँ पर ऑप्शन है रिलेशन विद PWD, Name of applicant's father/mother/guardian star. तो अब इसमें फादर, मदर या फिर आपके गार्डियंस, इन तीनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। Father. Mother. Guardian. तो हम फादर कर लेते हैं। Mother. Father. तो नेम ऑफ एप्लीकेंट्स में मैंने फादर नेम सेलेक्ट किया है, यहाँ पर हम फादर नेम दे देते हैं। एडिट बॉक्स है उसके बाद में, तो वहां पर आपको लिखना है नाम। Applicant's father's name star edit required. Applicant's father's name blank. Contact no of guardian/caretaker edit required blank. उसके बाद आपको फोन नंबर देना है, जिसका भी आप नाम दे रहे हैं उनका फोन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। 9 8 8 8 8 9. Choose file. No file chosen button. No file chosen. एक इशू मैंने यहाँ पर नोटिस की है, जब मैं टैप टैप करके यूज कर रही हूँ तो कुछ फील्ड्स तो ये एडिट बॉक्स में जब हम आते हैं तो पढ़ देता है, लेकिन कुछ फील्ड्स है जो नहीं रीड करता है। तो वो फील्ड को हमको जानने के लिए कि जैसे अब यहाँ पर हमें सबमिट का ऑप्शन आया, लेकिन वो क्या सबमिट करना है ये हमें नहीं पता चल रहा है ना, तो इसको हम स्केप करेंगे यहाँ पर और फिर अप एरो करके डाउन एरो करके आएंगे। Photograph passport size 35x45 millimeters. Photo star. अब नंबर देने के बाद फादर/मदर या गार्डियन का नंबर देने के बाद हमको वहां पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। हर फोटो के लिए या हर डॉक्यूमेंट के लिए वहां पर साइज दिया गया है, आपको उसी साइज में फाइल आपके अपलोड करनी है। उससे कम हो सकती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगी तो यहाँ पर नहीं सबमिट होगा आपका फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। Photograph passport size 35x45 millimeters. तो यहाँ पर हम फोटो अपलोड कर देते हैं, Button choose file. No file chosen. यहाँ पर एंटर करेंगे। Open dialog file. Minor PSP 4.jpg column 121 of. Button choose file. No file chosen. Muted. Google Chrome. Nino. Minor Jane. चूज फाइल पे मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैंने अपनी फोटो को ब्राउज करवा लिया है। आगे देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है यहाँ पर। Button choose file. No file chosen. Signature passport size 35x45 millimeters. अब अगले ऑप्शन में हमको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको अगर आपका कोई डिजिटल सिग्नेचर है तो वो, या फिर आपको एक पेपर पे साइन करके उसको स्कैन कर कर जो साइज यहाँ पे दिया गया है और जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है उसमें आपको उस फाइल को लेकर यहाँ पर अपलोड करना है। Button choose file. No file chosen. Only JPEG. JP heading level 2 proof of identity card. Do you have other card? Star. Radio button not checked yes. Radio button not checked no. अब उसके बाद हमको अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यस या नो दो ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमको अगर आपके पास आधार कार्ड है तो हमको यस करना है। यहाँ पर ऑप्शन एक ही दिया गया है आधार कार्ड का। ठीक है, तो हम यहाँ पर यस करते हैं, मतलब यस को सेलेक्ट करते हैं। Radio button not checked yes. Checked. Combo box collapsed select identity proof. Combo box select Aadhaar card. ये कॉम्बो बॉक्स है आइडेंटिटी प्रूफ का, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड का। ठीक है, मैं डाउन एरो करके आपको दिखा देती हूँ। Select identity proof. Aadhaar card. अप डाउन एरो में यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं रीड हो रहा है, सिर्फ आधार कार्ड पे ही स्टक हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे टैप करते हैं। यहाँ पर हमको आधार कार्ड नंबर देना है अपना। Aadhaar no edit required blank. Please select checkbox. I agree to share Aadhaar information with checkbox not checked. अब यहाँ पर एक चेक बॉक्स है कि मैं अपने आधार डिटेल देने के लिए एग्री हूँ, मतलब ये एक डिक्लेरेशन है, तो इस पर हम स्पेस करके इसको भी चेक कर देते हैं। Upload identity proof star. Button required invalid entry upload identity proof. अब यहाँ पर हमको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। Open dialog. Jane full Aadhaar card.jpg column 111 of 20. Item.
E button required invalid entry upload identity proof star. No file chosen. Only check. Heading level 2 address for correspondence. अब आईडी कार्ड अपलोड होने के बाद अब यहाँ पर हमको अपना एड्रेस सबमिट करना है। तो ये एड्रेस भी आपके आधार कार्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है वही सारे आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। Heading level 2 address for correspondence. Address star. Address edit submenu required as autocomplete state or phase or state slash UTS star. Default select example combo box collapsed required invalid entry Telangana. यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया इसने। District star. अब यहाँ पर हमको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। Default select example combo box collapsed required invalid city slash sub district slash tehsil star. सिटी या सब डिस्ट्रिक्ट तहसील हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। Default select example combo box choose city slash sub district slash Amberwood. Default select example combo box choose village slash block collapsed. यहाँ पर हमको विलेज सेलेक्ट करना है। एरिया जो एरिया आपको कहा जाता है सराउंडिंग में वो आपको यहाँ पर चूज करना है। नॉर्मली पोस्ट ऑफिस के हिसाब से या फिर एमआरओ ऑफिस के हिसाब से आपका एरिया यहाँ पर चूज करना है आपको, ठीक है। Default select example combo box choose pin code collapsed required invalid entry. यहाँ पे पिन कोड के लिए भी कॉम्बो बॉक्स है तो उसी कॉम्बो बॉक्स में से आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है। 500,001. Default select example combo box choose disability types collapsed required opens list. अब यहाँ पर हमको डिसेबिलिटी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी डिसेबिलिटी क्या है वो हमको यहाँ पर बताना है। Default low vision 2 of 20. कॉम्बो बॉक्स में से सेलेक्ट करना है। Blindness 1 of 20. Default select example combo box select disability due to collapsed. डिसेबिलिटी किस कारण से हुई है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। Select disability due to accident, congenital, diseases, hereditary, infection, medicine. Yes radio button not checked 3 of 6. Disability by birth star. Radio button not checked yes. अब यहाँ पर पूछा गया है कि डिसेबिलिटी बाय बर्थ, तो अगर आपकी बाय बर्थ है तो यस पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो पे हमको सेलेक्ट करना होगा। Disability by birth star. Radio button not checked yes. Radio button checked no. Disabilities in star. ये भी रेडियो बटन है। अब नीचे पूछा गया है कि कब से आपको ये डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर आपको ईयर चूज करना है। Default select example combo box collapsed 2000 set upload disability certificate star. Button required choose file. अब यहाँ पर आपको आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना है। Button required invalid entry choose file. No file. Open dialog. JaneBlind.jpg column 3 8 of 20. Item type JPG file. SR no slash registration no of certificate star. अब यहाँ पर आपको आपके सर्टिफिकेट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो आपको लिखना है। SR no slash registration no of certificate edit required. Date of issuance of certificate star. उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी है कि कौन सी डेट को आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू किया गया था। DD slash MM slash I edit 06 slash button. Details of issuing authority star. जहां से आपको सर्टिफिकेट मिला है उस अथॉरिटी की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। ये जो भी डिसेबिलिटी की डिटेल आपको आपके डिसेबल सर्टिफिकेट को देखकर ही सबमिट करना है। Default select example combo box collapsed required invalid entry select issuing authority. इश्यूइंग अथॉरिटी आपको आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में देख के यहाँ पर मेंशन करना है, कॉम्बो बॉक्स में से सेलेक्ट करना है। Default select example combo default select chief medical office. Medical authority. Disability percentage edit land. परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना है कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी है आपकी। 1 0 0 100. No radio button checked 5 of 6. Is your treating hospital in other state slash district star. Radio button checked no. Radio button not checked yes. अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वहीं से आपको आपका सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। तो अगर आपको कहीं और डिस्ट्रिक्ट से मिला है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आपको सेम ही डिस्ट्रिक्ट से मिला है तब आपको नो करना है। Radio button checked no. Radio button hospital name star. अब यहाँ पर हॉस्पिटल नेम आपको सेलेक्ट करना है कॉम्बो बॉक्स में से। Default select example combo box collapsed select hospital name. Default select Government Hospital Cody. Institute of Mental Health Hyderabad. Nupur Hospital Hyderabad. Tasmania General Hospital Begum Bazaar. Sarojini DBI Hospital Hyderabad. 10+3. Captcha star. अब यहाँ पर एक मैक्स कैप्चर है तो 10+3 जैसे यहाँ लिखा है तो हम लिख देते हैं 13 नीचे। Link graphic sound icon. Enter captcha value edit. Enter captcha value 1 3. Checkbox not checked. अब ये जो डिटेल हमारी सारी जो भी हमने सबमिट की है उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पर, तो इसको भी हम चेक कर देते हैं। चेक करके हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। I hereby declare that all checkbox not checked. Checked.
अब यहाँ पर हमने जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको सेलेक्ट कर लिया स्पेस बार से। अब नीचे सबमिट बटन है। I hereby declare that no material information is detected in the application. I shall action as per law. Start. Button submit. एंटर करेंगे यहाँ पर हम। Banner landmark list with 2 items link logo appears to say. So apply for unit heading level 2. Breadcrumb heading level 2. Registration form heading level 2. Personal details heading level 2. Applicant's full name star. Edit submenu required as auto. Applicant name and Telugu star. Edit unavailable required. Button. Applicant mobile no dot star. Mobile number is only 10 digits. Edit required 8 billion 8. Mobile number can be used up to only for application. Applicant email is. Enter email format as e.g:@ziz.com. Edit middle simply at mail.com. Email can be used up to only for application. Applicant date of birth star. dd/mm/i edit button. Gender star. Radio button not checked required. Male. Radio button checked required. Female. Final submit button. अब एंटर करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक एक बार पूरी डिटेल चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने सबमिट किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो भी आप व्यू करके एक बार सब चेक कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने नोटिस की है और वो ये कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है, अगर आपका सबमिट पे क्लिक नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है ये थोड़ा फाइंड आउट करना हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको किसी ना किसी साइटेड को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि एरर जो है वो इस फॉर्म में हमें रीड नहीं कर रहा है, हमारे स्क्रीन रीडर द्वारा हमें बताया नहीं जा रहा है। तो अगर आपका सबमिट पे क्लिक होने के बाद में फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो आपको किसी ना किसी को एक बार दिखाना ही पड़ेगा। तो पूरी डिटेल एक बार फाइनल चेक करने के बाद हम इस फाइनल बटन पे एंटर कर देते हैं। Final submit button. Banner landmark list with 2 items link cinema. Out of list screen button T plus button stand button I combo out of list heading level 1 link graphic. Swap list with 2 items link graphic lock apply for unit heading level 2. Heading level 2 breadcrumb. List with 2 items link home. Apply for unit. Out of list the entered Oscar number is already in use. देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये आधार कार्ड ऑलरेडी सबमिट है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी यूडीआईडी कार्ड बन के आ चुका है तो इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये प्रोसेस होता है यूडीआईडी कार्ड सबमिट करने का। अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आती है, इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो भी डिटेल यहाँ पे पूछी गई है वो सारी डिटेल आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपका यूडीआईडी कार्ड सबमिट करके यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल करने की। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद तो करती हूँ कि इसके बाद कोई और मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहली सबमिशन में ही आ जाता है। अगर पहला सबमिट हो गया और आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताइएगा मुझे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप सारी डिटेल मुझे सेंड कर दीजिएगा और आप ही का यूडीआईडी कार्ड सबमिट करके हम एक ट्यूटोरियल बना देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहेगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार
कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening!